सब्र और नमाज। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, आई ईमानो वालो तुम अल्लाह से मदद तलब करो सब्र के जरिए और नमाज के जरिए। सब्र का लफ्ज पहले इस्तेमाल हुआ है, नमाज का लफ्ज बाद में इस्तेमाल हुआ है। क्यों? नमाज पढ़ना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना मुश्किल काम किसी मुसीबत पर सब्र करना है। अभी आपका कोई जवान बेटा इस दुनिया से चला जाए, हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। बहुत से लोग मजनू और पागल से हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं, अपने बाल नोचने लगते हैं, गरीबान चाक करने लगते हैं, सीना पीटने लगते हैं, चीखने और चिल्लाने लगते हैं। उनको सब्र की तलकीन की जाती है लेकिन फौरन सब्र नहीं कर पाते, बाद में तो सभी को सब्र आ जाता है। वो वाकया हमें और आपको याद करना चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी रास्ते से गुजर रहे थे। एक औरत अपने बच्चे की कब्र के पास बैठकर रो रही थी क्योंकि उसका बच्चा इंतकाल कर गया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खातून के पास गए और उसको सब्र की तलकीन की कि सब्र करो। वो पहचान नहीं सकी कि ये कौन है, ये अल्लाह के रसूल है, वो नहीं जानती थी। और उसने बेसब्री के आलम में कह दिया, जा अपना रास्ता देख। अरे जाओ ना, तुम्हें कहां जाना है? क्यों मेरे पास आए हो? क्यों मेरे जले पे नमक छिड़क रहे हो? मेरा बच्चा मरा है, जो मेरे ऊपर गुजर रही है वो तुम्हारे ऊपर नहीं गुजर रही। जो मेरे ऊपर बीत रही है वो तुम्हारे ऊपर नहीं बीत रही। जाओ जाओ आगे देखो। और रोती रही। 3-4 दिन गुजर गए। उसके बाद किसी शख्स ने उस औरत को बताया कि तुमने ये बात जिससे कही थी, चल चल आगे चल, जा जा, तेरे ऊपर क्या गुजरेगी, मेरे ऊपर जो गुजर रही है तू क्या जाने। ये बात तुमने जो कही है किससे कही जानती हो? वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जब उस औरत ने ये सुना कि हमने ये नाजेबा जुमले, हमने ये गलत जुमले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहे हैं, तो उसको बहुत अफसोस हुआ। और 4-5 दिन के बाद वो अल्लाह के नबी के पास आई और कहने लगी, अल्लाह के रसूल मुझे माफ कर दीजिए, अरे अल्लाह के नबी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं सकी थी, अब मुझे सब्र आ गया है, मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया, कोई बात नहीं, अल्लाह ने मुझे सब्र दे दिया, अब मुझे सब्र आ गया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र तो वही है जो वक्त पर पहली मुसीबत के मौके पर आए। यानी जब बच्चा मरा था तुम्हारा, उसी दिन तुम्हें सब्र करना था। 2-4-5 दिन गुजर जाने के बाद तो सभी को सब्र आ जाता है, आज तुम्हें सब्र आ गया है तो ये कौन सी बड़ी बात है, सबको ही आ जाता है। असल सब्र वही है जो पहली मुसीबत के वक्त हो जाए, और तुम्हें पहले दिन सब्र नहीं हुआ, अब सब्र करने का कोई फायदा नहीं। मुसीबत के वक्त
अल्लाह को पुकारा जाए और सब्र करते हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी बेटे इब्राहिम का इंतकाल हुआ। बुखारी पढ़िए किताबुल जनाइज। 18 महीने का आपका बेटा, 1.5 साल की उम्र का आपका बेटा बीमार है, आपने गोद में लिया, उसकी रूह कब्ज़ से उनसुरी से परवास कर जाती है, उस बच्चे का इंतकाल हो जाता है। उस बच्चे के इंतकाल पर आपने सब्र का मुजाहिरा करते हुए यूं फरमाया, इन्नल ऐन तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून या इब्राहीम। बुखारी किताबुल जनाइज़ के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे के इंतकाल पर सब्र करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में यूं अर्ज कर रहे हैं और अपने बेटे को जो इस दुनिया से जा चुका है उसकी लाश के पास बैठकर आप यूं मुखातब हैं, मेरे बेटे तेरी जुदाई से मेरी आंखें अश्कबार हैं। इन्नल ऐन तदमउ, आंखों से आंसू बह रहे हैं, वल क़ल्ब यहज़ुन, और दिल गमगीन है। वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, लेकिन हम अपनी जबान से ऐसी बातें नहीं कहेंगे जिससे हमारा रब नाराज हो जाए। यानी हम चीखेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, रोएंगे नहीं, गला नहीं फाड़ेंगे, गरीबान चाक नहीं करेंगे, बाल नहीं नोचेंगे, मातम नहीं करेंगे, नौहा नहीं करेंगे। तेरे इंतकाल पर हम सब्र करेंगे, लेकिन तेरे चले जाने का, तेरे इस दुनिया से रुखसत हो जाने का मुझे गम जरूर है। व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून, इस दुनिया से तेरे रुखसत हो जाने का मुझे गम जरूर है, मुझे अफसोस जरूर है, लेकिन मैं सब्र का मुजाहिरा करूंगा और कोई नाजेबा जुमले और उल्टे सीधे जुमले मैं अपनी जबान से अदा नहीं करूंगा। मुसीबत आई, इंतकाल हुआ बेटे का, लेकिन आपने अपने बेटे के इंतकाल पर सब्र का मुजाहिरा किया। इसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, आए ईमान वालों, आए मुसलमानों, जब मुसीबत तुम्हें आए तो तुम मुसीबत पर सब्र के जरिए और नमाज के जरिए तुम अल्लाह से मदद मांगो। ये मदद का तरीका सही नहीं। मौलाना साहब मिल गए रास्ते में, सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं, खैरियत आ रही, अल्हम्दुलिल्लाह, अब चलने लगे, ठीक है साहब दुआओं में याद रखिएगा। मौलाना साहब अब हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हैं? अच्छा ठीक है, आप जा रहे हैं, दुआओं में याद रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये तरीका गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अल्लाह ताला ने मदद तलब करने का जो तरीका बताया है वो ये बताया है कि जब भी मुसीबत आए, आफत आए, कोई बड़ा हादसा हमारे आपके साथ पेश आए, तो 2 चीजें सामने रखिए, एक सब्र और दूसरी नमाज। सब्र और नमाज के जरिए हमें अल्लाह से मदद तलब करना है। एक वाक़े की तरफ हम आपको लेकर चलना चाहते हैं, उस वाक़े को जरा देखिए। बुखारी के अंदर यह वाक़या मौजूद है। हजरत इब्राहिम अपनी बीवी सारा को लेकर चले और अपनी बस्ती से निकल गए। जब आप इराक से निकले, ऊर से निकले और इराक को खैराबाद कह दिया और आपको जाना है जहां चाह रहे हैं, चलते चलते जब दूसरे मुल्क की कंट्री में पहुंचते हैं तो वहां उस मुल्क के बादशाह को पता चला कि एक शख्स अपनी बीवी के साथ या किसी औरत के साथ आ रहा है और उसके साथ जो औरत है वो बड़ी खूबसूरत है। तो बादशाह ने अपने कासिदों के जरिए, एलचियों के जरिए गिरफ्तार करवाया। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी बीवी सारा को अरेस्ट कर लिया गया और जब बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह की नीयत खराब हो जाती है सारा की तरफ। सारा को देखकर इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूर कर दिया और सारा को लेकर वो एक दूसरी जगह पर चला जाता है। आओ तुमसे कुछ बातचीत करनी है।
हजरत सारा पर नियत खराब करता है और अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाता है। ये मुसीबत जब हजरत सारा को आई तो हजरत सारा ने नजरें आसमान पे डाली और अल्लाह से दुआ की। देखिए मुसीबत आई, सारा ने दुआ की, इलाहुल आलमीन मैं तेरे बंदे इब्राहिम की बीवी हूं और आज इसकी नीयत मेरे ऊपर खराब है, ये मेरे साथ मुंह काला करना चाहता है। अय अल्लाह मुझे इसके जुल्म सितम से मेरी हिफाजत फरमा, मेरी हिफाजत फरमा। जैसे ही सारा ने यह दुआ की, बादशाह ने हाथ बढ़ाया लेकिन हाथ वहीं पर रुक गया और सारा के जिस्म तक नहीं पहुंच पाया। ऐसे समझ लो कि यह सारा का जिस्म है और बादशाह का हाथ जैसे ही सारा पर जाता है वो जिस्म से पहले ही रुक जाता है, शल पड़ जाता है, वहीं पर जम जाता है, न नीचे हो रहा है, न ऊपर, न आगे बढ़ रहा है। बादशाह समझ गया कि मामला खराब है। उसने सारा से कहा मेरे लिए दुआ करो, अगर मुझे इस मुसीबत से नजात मिल गई तो मैं अब तुम्हें छोड़ दूंगा और मैं तुम्हारी तरफ कोई गलत नजर नहीं डालूंगा, नजर नहीं डालूंगा। हजरत सारा ने दुआ की कि अल्लाह तू इसको माफ कर दे और इसको भी हिदायत दे कि मुझे छोड़ दे। उसके बाद बादशाह का हाथ वापस आ गया, लेकिन सारा की खूबसूरती ने उसको फिर बरगलाया, फिर बहका दिया। उसने दोबारा सारा की तरफ हाथ बढ़ाया लेकिन हाथ फिर रुक गया। उसने दोबारा दुआ की दरखास्त की, सारा ने दोबारा दुआ की, उसका हाथ फिर सही हो गया। सारा के हुस्न जमाल ने उसको फिर मजबूर किया, उसने फिर तीसरी बार हाथ बढ़ाया, हाथ फिर रुक गया। उसने फिर कहा कि सारा अब मैं अगर तेरे ऊपर हाथ बढ़ाऊं तो मेरे लिए कोई दुआ मत करना, आखिरी बार दुआ कर दे और मुझे इस मुसीबत से बचा ले। सारा ने फिर दुआ की, वो ठीक हो गया और उसने भी सारा को छोड़ दिया। जब सारा उस बादशाह के जुल्म सितम से बच कर आई और जब वो अपने शौहर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात करती हैं तो बुखारी की रिवायत कहती है हजरत सारा ने कहा मुझे मेरे शौहर इब्राहिम के पास ले चलो। जब बादशाह के कासिद इब्राहिम के पास लेकर जाते हैं तो सारा क्या देखती हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज की हालत में हैं और नमाज के अंदर अपनी बीवी के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तू मेरी बीवी को, अल्लाह तू मेरी बीवी को बादशाह के जुल्म सितम से नजात अता फरमा, मेरी बीवी की हिफाजत फरमा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज की हालत में हैं और अपनी बीवी के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मेरी बीवी की हिफाजत फरमा। पता ये चला कि नमाज एक ऐसी इबादत है जो बड़ी से बड़ी आफतें और बड़े से बड़े हादसे और बड़ी से बड़ी मुसीबतों को जो हमारे ऊपर आए हम नमाज के जरिए उसको दूर कर सकते हैं। आप नमाज पढ़िए और अपनी आने वाली मुसीबत या आई हुई मुसीबत के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे इस मुसीबत से नजात अता फरमा। इसी बात को अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमानो वालो तुम सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद तलब करो। आए मुसलमानों तुम सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। आज कितना मुसलमान मुसीबतों में सब्र करता है और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगता है। बेटा बीमार, हॉस्पिटल में एडमिट, बाप जलसों में दुआ करा रहा है, बाप हर आने जाने वाले से कह रहा है कि मेरे बेटे के लिए दुआ करना, मेरी बीवी के लिए दुआ करना। तेरे बेटे पर यह मुसीबत आई है, पहाड़ टूटा है, आए उस बच्चे के बाप तो खुद नमाज क्यों नहीं पढ़ता है? नमाज पढ़ और अपने बेटे के लिए शिफा की दुआ मांग।
अल्लाह की जात तो वो है जो तिनके में भी जान डाल देती है। अल्लाह की कुदरत तो यह है कि वो मुर्दा से जिंदा को और जिंदा चीज से मुर्दा को निकालता है। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। वो जिंदा से मुर्दा को और मुर्दा से जिंदा को निकालने पर कादिर है। वो मारने और जलाने पर कादिर है। वो जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है। तुम उस अल्लाह से दुआ क्यों नहीं मांगते हो? लेकिन दुआ मांगने के भी आदाब होना चाहिए। अल्लाह ने कहा कि नमाज, सब्र और नमाज के जरिए तुम अल्लाह से मदद तलब करो। बस वही एक मसला, बस रटे हैं हम और चला आ रहा है। मौलाना साहब, अब तो मौलवियों ने नमाज के बाद भी दुआ मांगने को मना कर दिया। अल्लाह के बंदे, किसी मौलवी ने नमाज के बाद दुआ मांगने को मना नहीं किया है। कोई मौलवी नमाज के बाद दुआ मांगने को मना नहीं करता है। अगर किसी मौलवी ने आपको नमाज के बाद किसी चीज से मना किया है तो इज्तिमाई दुआ से मना किया है। इमाम की इक्तिदा में दुआ मांगी जाए और इमाम दुआ मांगे, आप आमीन आमीन कहो, इस बात से मना किया है। आपको अकेले दुआ मांगने से किसी मौलवी ने नहीं रोका है। आप दुआ मांगिए, कौन मना कर रहा है आपको? आपको याद होगा एक और वाकया मैं आपको सुनाता हूं, वो भी बुखारी का है। इस वाकये से बहुत सी बातों का पता चलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पुराने जमाने के कौम बनी इसराइल का वाकया बयान करते हुए बताते हैं कि उस जमाने में एक आदमी था जिसका नाम था जुरैज। बड़ी इबादत करता था, बहुत इबादत गुजार था। जब देखो वो सजदे में पड़ा रहता था, नमाज में रहता था, बड़ी से हर वक्त अल्लाह की इबादत करता रहता था। लेकिन जुरैज एक बार नमाज पढ़ रहे थे और उनकी मां ने आवाज दी, बुलाती हुई आई, जुरैज जुरैज। ये कहते हैं, अल्लाह, मैं तो नमाज की हालत में हूं, अपनी मां की आवाज सुनूं या नमाज पढ़ूं? अगर मां की आवाज पर लब्बैक कहता हूं तो नमाज तोड़ना पड़ेगी, और नमाज पढ़ता हूं तो मां की आवाज को छोड़ना पड़ेगा, मां के बुलावे को छोड़ना पड़ेगा। मां ने 3 बार आवाज दी, जुरैज, और तीनों बार हजरत जुरैज ने सुना, लेकिन नमाज की हालत में है, मां को जवाब नहीं दिया। जब 3 बार मां आवाज दे चुकी और जुरैज ने कोई जवाब नहीं दिया तो मां गुस्सा हो गई। मां का गुस्सा कितना खतरनाक होता है और मां की बद्दुआ कितनी खतरनाक होती है, ये सोचिएगा। जबकि जुरैज कोई शराब नहीं पी रहे थे, जुआ नहीं खेल रहे थे, कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, नमाज की हालत में थे। लेकिन 3 बार जब मां ने आवाज दी और जुरैज ने जवाब नहीं दिया तो जुरैज की मां गुस्सा हो गई और गुस्से में ये बद्दुआ देती हुई चली गई कि अल्लाह, जुरैज को उस वक्त तक मौत ना आए जब तक वो किसी बदकार औरत का चेहरा न देख ले, जब तक वो किसी जानी और बदचलन औरत का चेहरा न देख ले। आय अल्लाह, तू जुरैज को उस वक्त तक मौत न देना जब तक कि ये किसी फाहिशा और बदचलन औरत का चेहरा न देख ले, यानी किसी आवारा और बाजारू औरत के साथ जिना न कर ले, उस वक्त तक आय अल्लाह तू जुरैज को मौत मत देना। ये मां ने बद्दुआ दी। मेरी मां और बहनों, अगर मेरी आवाज तुम्हारे कानों में जा रही हो और तुम सुन रही हो तो अल्लाह से डरो और अपने बच्चों को कभी बद्दुआ देने में जल्दी ना करो। मां की जबान से निकला हुआ ये जुमला कब कबूल हो जाए? मां गुस्से में, कुत्ते मर जा, नास बिटे, हरामी, सुअर, पता नहीं क्या क्या वो गुस्से में अपने औलाद को कह देती हैं। मेरी माँ, तुम्हें मालूम है आज जो सऊदी अरब के अंदर इमाम है, एक इमाम हरम जिनका नाम सुदैस साहब है, जो सऊदिया में खाने काबा में नमाज पढ़ाते हैं, इनकी मां भी गुस्सा हुई थी इन पर, लेकिन गुस्से में बद्दुआ क्या दी?
जब अपने बेटे की शरारत देखी बचपने में, छोटेपन में, सिक्र सिन्नी में, तो इमाम हरम की मां गुस्सा हो गई और गुस्से में अपने बेटे को डांटते हुए कहे, चल भाग, अल्लाह तुझे खाने काबा का इमाम बनाए। गुस्से में बद्दुआ भी दी तो क्या दी, हट यहां से चल, अल्लाह तुझे खाने काबा का इमाम बनाए। पता नहीं ये दुआ थी, दे तो बद्दुआ रही थी, लेकिन उसके मुंह से ये दुआ निकल गई। और कौन सी कबूलियत की घड़ी में ये दुआ निकली कि अल्लाह ने इसको कबूल कर लिया। और आज सुदैस साहब अपना वाकया खुद बयान करते हैं कि मेरी मां ने गुस्से में मुझसे कहा था कि चल हट, अल्लाह करे कि तू खाने काबा का इमाम बने। गुस्से में कहा, लेकिन मां की ये दुआ मेरे हक में रहमत बन गई और अल्लाह ने मुझे खाने काबा का इमाम बना दिया। ऐसी मां होनी चाहिए जो गुस्से में भी अपनी औलाद को कुछ कहे तो उसके मुंह से फूल झड़े, गुस्से में भी कुछ कहे तो उसके मुंह से अच्छी बात निकले। जुरैज की मां ने कहा, अल्लाह जुरैज को उस वक्त तक तू मौत न देना जब तक कि ये किसी बदचलन बदकार औरत का चेहरा न दे। यही हुआ, जुरैज ने जिना तो नहीं किया, किसी बदकार औरत का चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन 1-2 साल के बाद ऐसा हुआ कि एक औरत जुरैज के पास आई, जुरैज के पास, और आकर कहने लगी, उदुनु मिन्नी, मेरे करीब आइए, मेरी जरूरत पूरी कीजिए, मेरी ख्वाहिश पूरी कीजिए, यानी मेरे साथ रात गुजारिए, मैं तैयार हूं। जुरैज ने उसको अल्लाह से डराया, अल्लाह के अजाब से डराया, कब्र के अजाब से डराया। वो नहीं मान रही थी। जुरैज ने उसको धक्के मार के भगा दिया, चल हट, मैं समझा रहा हूं, तेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं अल्लाह का नेक बंदा, मैं इन तमाम चीजों से दूर रहने वाला, और तू मुझसे कह रही है अल्लाह के अजाब से नहीं डरती। उस औरत को जुरैज ने भगा दिया। वो औरत चूंकि परेशान थी, या तो उसका शौहर मर गया था या वो बेवा हो चुकी थी, वो जंगल में जाती है और जंगल में बकरियां चराने वाले किसी चरवाहे के साथ वो मुंह काला कर लेती है, उसके साथ जिना कर लेती है। वो औरत जंगल के चरवाहे के साथ जिना करती है। इस औरत का हमल ठहर जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो कौम के लोग उस औरत को जबरदस्ती पूछने लगे, बेगैरत, तेरा तो शौहर ही नहीं है, ये बच्चा कहां से आया, बता इस बच्चे का बाप कौन है, ये बच्चा कैसे पैदा हुआ है। इस औरत ने जुरैज का नाम ले लिया और कहा कि इस बच्चे का बाप जुरैज है, जबकि जुरैज इस बच्चे के बाप नहीं थे, जंगल का चरवाहा था। अब लोग बहुत गुस्से में, बहुत गुस्से में, जुरैज, ओहो वाह साहब, इतनी नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, और रात का कारनामा ये गुलछर्रे ये उड़ा रहा है, औरत के साथ मुंह काला करता है। एक औरत को हामिला कर दिया, उसके पेट से बच्चा पैदा हुआ, और देखो कितना अल्लाह वाला बनता है। कौम के लोगों को गुस्सा आया, समाज के लोगों को गुस्सा आया। वो उस बस्ती में जाते हैं जहां जुरैज इबादत करते थे, उनका इबादत खाना तोड़ दिया। जब गुस्सा किसी को आता है, खास कर कौम के लोगों को, तो वो बात बाद में पूछते हैं, पहले गुस्सा पहले निकाल देते हैं। तोड़ दिया उनका इबादत खाना। जुरैज को खींच के बाहर लाए, गरीबान पकड़ के इधर आओ, मारना पीटना शुरू किया। वाह वाह, सूरत देखो कितनी भोली। ओहो, नमाज, रोजा, इबादत, और हालत ये। जुरैज ने कहा, मुझे बात तो बताओ, आखिर तुमने मेरा इबादत खाना क्यों तोड़ा, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, मेरी गलती क्या है। कहा, जुरैज, हम लोगों के सामने बड़े वलीउल्लाह बनते हो, अल्लाह वाले बनते हो, दीनदार बनते हो, नेक बनते हो,
और कारनामा तुम्हारा ये है कि फला फला औरत के साथ तुमने जिना किया है, उसका बच्चा भी पैदा हुआ है। जुरैज समझ गए कि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। कहा ये बात तुमसे किसने कही है? कहा वो औरत खुद बतला रही है। उस औरत को बुलाया गया, उस औरत ने कहा से पूछा गया, बता इस बच्चे का बाप कौन है? उसने इशारा किया, यही जुरैज, इसी ने मेरे साथ मुंह काला किया है। आए जुरैज बता बता। अब तो ये औरत तेरे मुंह पे कह रही है। जुरैज कहते हैं, मेरे कौम के लोगों, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दीजिए, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दीजिए। देखिए हजरत जुरैज के ऊपर मुसीबत आई, इस मुसीबत को दूर करने के लिए वो नमाज पढ़ रहे हैं। 2 रकात नमाज अदा करने की इजाजत मांगी। जब उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ ली, कहा फिर उसके बाद अल्लाह से मदद तलब की, इलाह आलमीन, अगर आज मेरी बरात का इजहार न हुआ, अगर आज मेरे ऊपर गलत इल्जाम और झूठा इल्जाम लग गया, तो सारे तेरे नेक बंदे फिर कभी किसी बड़ी मुसीबत से नहीं बच पाएंगे। आय अल्लाह मेरी पाक दामनी का ऐलान कर। आय अल्लाह तू अच्छी तरह जानता कि मैंने जिना नहीं किया है। आय अल्लाह तू अच्छी तरह जानता कि औरत झूठी है, इसलिए आय अल्लाह आज दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। जुरैज ने जब ये दुआ की और दुआ मांगने के बाद उठने के बाद कहा, इस बच्चे को लाओ, जो ये औरत ने बच्चा पैदा किया, इस बच्चे को लाओ। उस बच्चे को लोगों ने जुरैज के हाथ में दे दिया, लो ये बच्चा पकड़ो, तुम्हारी पैदावार है, तुम्हारे जिना से ये बच्चा पैदा हुआ। हजरत जुरैज ने उस बच्चे को पकड़ा और उसको गोद में उठाया और उसके चेहरे पर हल्का सा थप्पड़ मारते हुए कहा, बेटा ए बच्चे, आए गुलाम, बता तेरा बाप कौन है? आए बच्चे बोल, तेरी माँ किसके पास गई थी? तेरा बाप कौन है? अल्लाह ताला ने उस बच्चे को कुव्वते गोयाई दी, उस बच्चे को जबान अता फरमाई। वो छोटा सा बच्चा बोल पड़ा, आए मेरी कौम के लोगों, मेरी माँ झूठ बोल रही है। जुरैज मेरी माँ के साथ कुछ नहीं किए, मेरे माँ के साथ मुंह काला नहीं किए। मेरी माँ जंगल में गई थी और फला फला नाम के चरवाहे ने मेरी माँ के साथ मुंह काला किया। मैं उस चरवाहे का बेटा हूं, मेरा इस जुरैज से कोई ताल्लुक नहीं है। जब उस बच्चे ने गवाही दी, वो बच्चा बोला, तब जाकर लोगों को शर्मिंदगी हुई कि जुरैज मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मैं तुम्हारे इबादत खाने को सोने का बना देता हूं। चलिए फिर से हजरत जुरैज ने कहा, नहीं नहीं, मुझे सोने के इबादत खाने की जरूरत नहीं है, जैसा पहले था बस वैसा ही बना दो मिट्टी का, जैसे कच्चा इबादत खाना पहले था वैसा ही बना दो, इसके से ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी बरात और पाक दामनी का ऐलान हो गया। मुझे बताना सिर्फ ये है मेरे भाइयों कि जुरैज के ऊपर मुसीबत आई, उनके ऊपर जिना की तोहमत लगी। उन्होंने इस मदद को तलब करने के लिए क्या किया? अल्लाह से मदद मांगी, लेकिन नमाज के जरिए, नमाज के जरिए। पहले 2 रकात नमाज पढ़ी, उसके बाद अल्लाह से दुआ की और उसके बाद उस बच्चे से कहा, बता बेटा, आए गुलाम, तेरा बाप कौन है? हमें और आपको चाहिए कि मुसीबतें जब हमारे पास आए तो पहले तो सब्र करें और फिर 2 रकात नफिल नमाज पढ़कर अल्लाह से उस मुसीबत को दूर करने की दुआ करें। यह है इस आयत का मतलब। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमानो वालो तुम सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र बहुत बड़ी चीज है जो हर किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि सब्र करने वालों के साथ है। मुसीबत पे सब्र करना, मुसीबत पर सब्र करना बहुत बड़े दिल गुर्दे की बात है, बहुत बड़ा दिल गुर्दा, कलेजा अगर आपके पास है तभी आप किसी को माफ कर सकते हैं और सब्र कर सकते हैं।
और अगर आपके पास दिल बड़ा नहीं है, आपके पास कलेजा बड़ा नहीं है, तो आप न तो माफ करेंगे और न ही आप किसी मुसीबत पर सब्र कर सकते हैं। इसलिए फरमाया, आई ईमानो वालो, तुम अल्लाह से मदद तलब करो सब्र के जरिए और नमाज के जरिए। आपको मालूम है जंगे बद्र हो रही थी, कितने काफिर थे? 1000 से ज्यादा। और मुसलमान सहाबा का कितना लश्कर था? सिर्फ 313। काफिरों के पास सब कुछ था, घोड़े भी, तीर भी, तलवार भी, नेज़े भी, ढाल भी, सब कुछ। और मुसलमानों के पास, किसी के पास तीर था तो छोड़ने के लिए कमान नहीं थी, किसी के पास घोड़ा था तो खींचने के लिए लगाम नहीं थी। सोचिए क्या हालत रही होगी। अल्लाह के नबी ने 1000 काफिरों का लश्कर देखा जो तलवारों से लैस, घोड़ों से लैस, तीरों से लैस, और एक तरफ अपने मुसलमान सहाबा को देखा जो बेयारो मददगार, तंगदस्त, तंगहाल। आय अल्लाह, ये 313 हैं, किसी के पास तीर है तो तलवार नहीं, तलवार है तो ढाल नहीं, घोड़ा है तो जीन नहीं, एक चीज है तो दूसरी चीज नहीं। और इन काफिरों की तादाद भी 3 गुना ज्यादा है और हथियारों से भी लैस हैं। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि हमने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, मुसीबत की इस खड़ी में आप सजदे में गिर जाते हैं, आप सजदे में सर रख देते हैं, अल्लाह के सामने झुक जाते हैं। देखिए सजदे का जिक्र यहां पर भी है, अल्लाह के सामने सजदे में झुक जाते हैं, सजदे में गिर जाते हैं और ये दुआ मांगने लगते हैं, ये दुआ करने लगते हैं, अल्लाहुम्मा इन तहलिक हाजिल असाबा, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाजिल असाबा, इन तहलिक हाजिल असाबा लन तुअबद बादल यौमी कत्तु। आय अल्लाह, मेरे पास यही मुट्ठी भर लोग हैं जो तेरे दीन का नाम लेने वाले हैं, अल्लाह अल्लाह करने वाले हैं, नमाज पढ़ने वाले हैं, तेरी इबादत करने वाले हैं, तेरा जिक्र खैर करने वाले हैं। आय अल्लाह, ये मेरे पास मुट्ठी भर जमात है जो तेरा नाम लेने वाली है। ला तुहलिक हाजिल असाबा, आय अल्लाह इस मुट्ठी भर जमात को हलाक ना करना, इस मुट्ठी भर जमात को बर्बाद ना करना। आय अल्लाह, अगर ये जमात बर्बाद हो गई, ये 313 मुसलमान सहाबा इस दुनिया से मिट गए, अगर आज काफिरों ने इनको इस दुनिया से मिटा दिया, आज तहस तहस कर दिया, सबको खत्म कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया, लन तो बदा बादल यौम, तो आय अल्लाह आज के बाद फिर कभी तेरी इबादत नहीं हो सकेगी, आज के बाद फिर कभी तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, फिर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं होगा। नबी अकरम के ऊपर भी मुसीबत आई, अल्लाह के रसूल के ऊपर भी मुसीबत का पहाड़ टूटा तो आप भी सजदे में गिर गए और अल्लाह से सजदे की हालत में दुआ मांग रहे हैं, सजदे में दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इन मुट्ठी भर जमात को, इस 313 सहाबा की जमात की हिफाजत फरमाना। अगर आज ये मिट गए तो इस रूए जमीन पर कभी तेरी इबादत नहीं हो सकेगी। हमें ये वाकयात बतला रहे हैं मेरे साथियों, हमें ये वाकयात बतला रहे हैं कि मुसीबत के मौके पर हमें नमाज का तरीका बताया गया है, हमें नमाज का सलीका बताया गया है और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद तलब करने का हुक्म दिया गया है। कितनी मुसीबतें गिनोगे, गिन नहीं सकते। सबसे पहली चीज तो आज मुसलमान कहीं चैन और सुकून के साथ नहीं है, ना भारत में, ना पाकिस्तान में, ना बांग्लादेश में, ना अफगानिस्तान में, ना ही
सीरिया में, ना ही मिस्र में, ना ही ईरान में, ना ही फिलिस्तीन में, ना ही इराक में। आज पूरी दुनियावी सतह पर आप मुसलमानों का जायजा लें तो दुनिया में कोई मुल्क आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिस मुल्क के अंदर मुसलमान चैन और सुकून के साथ रह रहे हों। कहीं है ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कना, कायनात के किसी दौर में मुसलमान इतना जलील नहीं हुआ, इतना रुसवा नहीं हुआ, इतना जलील नहीं हुआ, इतना ख्वार नहीं किया गया जितना आज के इस दौर में किया जा रहा है। पूरी दुनियावी सतह पर हमारे दरमियान इज्तिमाइयत नहीं है, हमारे दरमियान इंतिशार है। कहीं हम फिरकों के नाम पे लड़ रहे हैं, कहीं हम बिरादरियों के नाम पे लड़ रहे हैं, कहीं हम मस्जिदों के नाम पे लड़ते हैं। ये तेरी मस्जिद, ये मेरी मस्जिद, फला अगर इस मस्जिद में चला गया तो मस्जिद नापाक हो जाएगी, फला का अगर निकाह फला ने पढ़ा दिया तो निकाह ही नहीं होगा, फला का जनाजा देख लीजिए। हमारे मुरादाबाद में एक बरेलवी मस्जिद का जनाजा एक देवबंदी आलिम ने पढ़ा दिया। बरेलवी मौलवी ने फतवा दिया कि पूरे गांव में जितने लोगों ने नमाज पढ़ी सबके निकाह टूट गए, और बाकायदा एक मौलवी बैठ गया और सबका निकाह दोबारा करने लगा, आओ दोबारा पढ़वाओ। कहां चैन और सुकून है? किसी एक जगह पर भी हमारी इसी नाइत्तिफाकी का फायदा उठाया जा रहा है, और इससे हमें कभी मौका मिला, छूटा, यह दौर खत्म तो इलेक्शन का जमाना, चुनाव का दौर, यहां हमें हमारे वोटों की तकसीम करने की प्लानिंग होती है, वोटों के बंटवारे की प्लानिंग होती है, और हर कीमत पर इस बात की कोशिश की जाती है कि किसी तरीके से मुसलमानों के वोटों की तकसीम करा दी जाए और मुसलमानों को किसी भी कीमत पर एक ना होने दिया जाए, नहीं तो फला फला कौम, फला फला पार्टी पर सर इख्तिदार आ जाएगी। हमें हमेशा लड़ाया जाता है, और इलेक्शन का दौर खत्म होगा तो मसलकों का दौर चला आएगा, मसलकों का दौर खत्म होगा तो मस्जिदों का दौर चला आएगा। मेरे भाइयों, हमारी कमजोर नब्ज पकड़ी जा चुकी है और दुश्मनों ने हमारी कमजोरी को आंक लिया है, इसीलिए उन्होंने ये समझ लिया है कि हमें इनको कैसे अलग करना है और कैसे इनको दूर रखना है और कैसे इनको एक प्लेटफार्म पे हमें जमा नहीं होने देना है। आज मेरे प्यारे साथियों, एक कुत्ता, एक बकरा और एक गाय, एक अच्छी नस्ल की मीडियम किस्म की गाय भी अगर आप खरीदोगे तो 15 से 20 हजार से कम की आपको मीडियम किस्म की गाय आपको इससे कम की नहीं मिलेगी। एक बकरा बकरी खरीदना चाहो दरमियानी किस्म का, मीडियम किस्म का, तो वो भी आपको 5, 6, 7 हजार रुपए से कम का नहीं मिलेगा। एक मीडियम क्वालिटी का कुत्ता भी अगर आप खरीदना चाहो, कुत्ता वो भी 4-5 हजार रुपए से कम का नहीं मिलता। हमारे लखनऊ में आ जाओ, बड़े बड़े घरों के लड़के और लड़कियां जो कुत्तों को पालते हैं, वो एक कुत्ते की कीमत 3-3, 4-4 लाख रुपए भी है, और एक कुत्ते की कीमत 25-25 और 30-30 लाख रुपए की भी कीमतें हैं उन कुत्तों की, जिनको बाकायदा ऐसी गाड़ियों में ले जाया जाता है और सुलाया जाता है। एक नॉर्मल किस्म का मामूली कुत्ता भी अगर आप खरीदोगे तो वो भी आपको 4-5 हजार रुपए से कम का नहीं मिलेगा। 4-5 हजार से एक कुत्ते की कीमत फिर भी 4-5 हजार रुपए है, लेकिन हमारे वोट की कीमत 1000 रुपए। 1000 रुपए दिया जाएगा, फला को वोट देना है, हाँ आखिरी रात खेल होगा। 1-1 हजार रुपए में हमारे वोट बिकेंगे। एक कुत्ते से भी कम कीमत है हमारे जमीर की, एक कुत्ते से भी कम कीमत है हमारी वफादारी की, एक कुत्ते से भी कम कीमत है हमारी हैसियत की। हम इसी लायक हैं, हमारी यही हैसियत है क्योंकि हमने इज्तिमाइयत का सबूत नहीं दिया है।
हमने हमेशा से इंतशार, इफ्तिराक और पार्टी बंदी का सबूत दिया है। हम कभी किसी भी मामले में एक नहीं हो पाए और उसी का खमियाजा हमें और आपको भुगतना है। और 2025 में भी हम इसी का खमियाजा भुगतने जा रहे हैं। हालात यही बतला रहे हैं। खमियाजा हमारी ना इत्तिफाकी का 2025 अगला महीना जब मैं यहां आऊंगा मेरे भाइयों, दूसरे टर्म में रिजल्ट आ चुका होगा। हमें हमारी ना इत्तिफाकी और हमारे इंतशार का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका होगा। आप देख लीजिएगा, क्योंकि इस मर्तबा की ना इत्तिफाकी हम और दूसरे इलेक्शन की ना इत्तिफाकी से बड़ी ना इत्तिफाकी हम देख रहे हैं, चश्मदीद देख रहे हैं, अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। इसका खमियाजा तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये दीनी जलसा है। मैं किसी सियासी पार्टी के वोट देने के पक्ष में हिमायत के लिए नहीं आया हूं और ना ये मेरा हक है कि मैं यूपी से आकर आपको यह कहूं कि आप किसको वोट दो। आप हमसे ज्यादा समझदार हैं, आप यहां के रहने वाले हैं, आप अच्छा और बुरा अपना हमसे ज्यादा समझते हैं। बस हम ये कहते हैं आपसे कि हमारे अंदर इज्तिमाइयत होनी चाहिए, हमारे अंदर इत्तिफाक होना चाहिए। हम जहां भी जाएं एक साथ जाएं, हमारे दरमियान इंतशार न हो, हमारे दरमियान इफ्तिराक न हो, हमारे दरमियान इख्तिलाफ न हो। हम मिलकर बैठकर संजीदगी के साथ मीटिंग करके सब लोग तय करके हम एक जगह जाएं, हम जहां भी जाएं इकट्ठे जाएं। इतनी सी हमारी गुजारिश है ताकि हमारी इज्तिमाइयत और हमारा जज्बा दूसरे लोग भी देखें और मिसाल पैदा कर सकें। देख लीजिए, अभी हमारे लखनऊ में एक रैली हुई थी जो मर चुकी है, जिसको हम लोग कहते हैं मायावती जी को, जो मर चुकी, जिसने हमेशा साथ दिया है दूसरों का, लेकिन एक आवाज दी, लाखों की तादाद में उसके मानने वाले उसकी एक आवाज पर जमा हो गए। मैं नहीं जानता कि वो गलत या सही, मैं इतना जानता हूं कि उनके अंदर इज्तिमाइयत देखिए आप, उनके अंदर इत्तिफाक देखिए आप, उनके अंदर इत्तिहाद देखिए आप। ये इत्तिहाद और ये इत्तिफाक ये हम मुसलमानों के दरमियान, अपने दरमियान हम देखना चाहते हैं। सारी इबादतें हमें इज्तिमाइयत की तरफ बुलाती हैं। नमाज जमात के साथ क्या है? इज्तिमाइयत नहीं तो और क्या है? हज इज्तिमाइयत नहीं तो और क्या है? ईद की नमाज इज्तिमाइयत का दर्स नहीं देती तो और क्या है? मेरे भाइयों, हमारी इबादतें हमें इज्तिमाइयत का दर्स देती हैं, लेकिन जब इलेक्शन का मौका आता है तो हमारे अंदर इख्तिलाफ पैदा हो जाता है, हम बढ़ जाते हैं, हम कटने लगते हैं, एक दूसरे के मुखालिफ हो जाते हैं और एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हमें इज्तिमाइयत हमारे अंदर पैदा, हमें दुआ करना चाहिए, इलाहुल आलमीन। नमाज पढ़िए, नफली नमाजें पढ़ के दुआ कीजिए। यह भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है, यह भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है हमारे दरमियान इख्तिलाफ का होना। नमाज पढ़िए नफिल, और नफिल नमाज पढ़ के दुआ कीजिए कि अल्लाह हम मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत पैदा फरमा दे, हमारे दरमियान इत्तिफाक और इत्तिहाद पैदा फरमा दे। इंशाअल्लाह सब्र और नमाज के जरिए मांगी गई ये दुआ भी हमारी कबूल होगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसका अच्छा समरा अता फरमाएगा। मेरे प्यारे साथियों, बात थोड़ी सी आगे की तरफ चली गई। मैं कहना ये चाहता था कि नमाज तमाम मुश्किलात का हल है, लेकिन नमाज नमाज की तरह हो, नमाज नमाज की तरह हो, ऐसे नहीं अल्लाहु अकबर। बहुत से लोग अल्लाह, ये क्या है? आपने देखा कभी कभी मस्जिद में जाइएगा, ये हो गया, आपकी उंगलियां खुली हुई हों और ये ऐसे, आपकी उंगलियां हाँ ऐसे, ये है, उंगलियां बंद हों, अंगूठा ऐसे, ये है, ये आपकी हथेली कांधे के बराबर हो और ये आपकी उंगलियां कानों के लौ के बराबर हों। ये इस तरीके से आप रफुल-ए-दैन करें और उसके बाद में आप सीने पर हाथ बांधें। ये कोई रफुल-ए-दैन नहीं हुआ, ये कोई रफुल-ए-दैन नहीं हुआ है। ऐसा ना करिए कि आप मक्खियां उड़ा रहे हों। और खुशू और खुजू होना चाहिए हमारी नमाज में।
हजरत अबू तलहा अंसारी का एक बाग था, मस्जिद दूर थी, नमाज का वक्त हो गया। अबू तलहा अंसारी नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने रफुल दैन किया, नियत बांधी, हालत कयाम में थे, नमाज पढ़ने लगे। उनको 4 रकात पढ़ना थी। बीच में किसी एक रकात के अंदर उनकी नजर सामने पेड़ के ऊपर बैठे हुए परिंदे पर, चिड़िया पर पड़ गई। ऐसे चिड़िया को देखा, खुश रंग बेहतरीन कलर की चिड़िया। अब चिड़िया को देखकर वो रकात भूल गए। कि ये कौन सी रकात थी मेरी। बहरहाल उन्होंने नमाज पढ़ी, बाद में सजदा सहू कर लिया, लेकिन उनको याद नहीं आई कि तीसरी रकात है कि चौथी है। उन्होंने नमाज तो पढ़ ली और सजदा सहू कर लिया। आए और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, आए अल्लाह के रसूल, आज मेरी जिंदगी में पहली नमाज ऐसी है ये गई जिसमें मुझे सामने बैठा हुआ परिंदा नजर आ गया और मैं रकातें भूल गया। आज भूल चूक हो गई, मैं रकातें भूल गया। आए अल्लाह के नबी, इस बाग के अंदर मैंने ये नमाज पढ़ी है और इस बाग के अंदर उस दरख्त के ऊपर चिड़िया बैठी हुई थी, उस चिड़िया को देखकर मैं रकात भूल गया। आप गवाह रहिए, आज मैं ये बाग ही सदका कर रहा हूं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब इस बाग का मालिक मैं नहीं रहूंगा तो मैं इस बाग में नमाज भी नहीं पढ़ूंगा। आज के बाद मेरी सारी नमाजें मस्जिद में पढ़ी जाएंगी। अब मैं इस बाग को अपने घर में अपने पास नहीं रख सकता, जिस बाग के अंदर पढ़ी जाने वाली नमाज हमें परिंदा मशगूल कर दे, हम एक पेड़ पे बैठा हुआ परिंदा हमारी नमाजों की तादाद भुला दे, हम इस बाग को ही अपने पास नहीं रखेंगे। उन्होंने पूरा का पूरा बाग राह खुदा में सदका कर दिया, खैरात कर दिया। कहा अल्लाह के नबी, उस बाग को मैंने अल्लाह की राह में सदका कर दिया है, अब उस बाग का मालिक मैं नहीं हूं। एक मर्तबा नमाज पढ़ी, बाग में नमाज की तादाद भूल गए। उस पेड़ पे बैठे हुए परिंदे को देखने की वजह से पूरा का पूरा बाग ही सदका कर दिया और खैरात कर दिया कि इस बाग की वजह से मेरी नमाज में डिस्टर्ब होने लगा। ये नमाज होनी चाहिए मेरे भाइयों। हमारी नमाजों का हाल तो ये है, नियत बांधे मच्छर काट ले। बहुत से लोग अगर रकात की में सूरत थोड़ी लंबी हो जाए इमाम साहब की तो घड़ी देखने लगते हैं। रकात में घड़ी भी दिख जाती है, दाढ़ी में खुजलाहट भी हम अपने नाखूनों से खुजला लेते हैं, और इमाम की किरत लंबी हो जाए तो दिल में हम गुस्सा भी हो जाते हैं, मर जाए मौलवी तो को यही सूरत मिली थी। और खास तौर पे रमजान के महीने में जब इफ्तार के बाद हम जाएं और इमाम साहब थोड़ी सी लंबी सूरत पढ़ दें कि चलो इफ्तार के बाद जो लोग आए उनको भी बेचारों को रकात मिल जाए, तो ये बीड़ी और सिगरेट के शौकीन दिल में कोसते हैं, कमबख्त छोटी छोटी सूरत पढ़ा, सुबह से तो मिली नहीं पीने को, कम से कम अब तो मस्जिद के बाहर निकल के पिए, कोड़ते हैं, अंदर ही अंदर कोसते हैं। इमाम साहब आपको यही सूरत मिली थी, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, सूरह बकरा लेके बैठ गए आप मगरिब में इन्ना अतैना कल कौसर और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लिया करो। अब इमाम साहब तेरी मर्जी पे चलेंगे, अब इमाम साहब आपकी मर्जी पे चलेंगे। मेरे भाइयों, नमाज की तरह होना चाहिए, और नमाज हर हाल में, नमाज ही वो चीज है जो फर्क करती है ईमान और कुफ्र के दरमियान। अगर बीच से नमाज निकाल दी जाए तो दोनों बराबर हैं। मुनीबीन इलैहि वत्तकूहु व अकीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। कुरान में अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह की तरफ रुजू करते हुए, अल्लाह की तरफ आजिजी करते हुए, अल्लाह की तरफ झुकते हुए, लोगों तुम उससे डरो, उसी की तरफ झुकते हुए लोगों अल्लाह से डरो। व अकीमुस्सलाह, और नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो।
वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज छोड़कर मुशरिकों में से मत हो जाओ। नमाज पढ़ो, नमाज छोड़कर मुशरिकों में से मत हो जाओ। यानी नमाज का छोड़ना हमें मुशरिक बना देता है। एक चीज होती है नमाज को कसदन जानबूझ के छोड़ना, और एक चीज होती है नमाज को सुस्ती और काहिली की वजह से छोड़ देना। जरजीत साहब अगर ये कहें अरे चल हट, क्या है नमाज, नमाज जा, मैं नहीं पढ़ता हूं नमाज, कोई फर्ज अर्ज नहीं है नमाज, सब तुम लोग झूठ बोलते हो, नमाज फर्ज है, अगर जरजीत साहब ये कहें तो ये बिल्कुल काफिर हो चुके हैं। अगर कोई शख्स नमाज की फर्जियत का इनकार कर दे कि नमाज फर्ज अर्ज नहीं है, जैसे आजकल एक है ना मुसलमानों में नाम लेते हैं जावेद अख्तर, बिल्कुल वो बहरूपिया हो चुका है, बिल्कुल वो इस्लाम से खारिज है। वो मानता ही नहीं कि मरने के बाद इस दोबारा कोई आदमी जिंदा विंदा होगा। क्या है मरने के बाद कोई दोबारा जिंदा होगा? वो कहता है कि जब अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता तो सारे काम जब अल्लाह ही करवाता है, तो चोरी अल्लाह करवाए, जिना अल्लाह करवाए, शिर्क अल्लाह करवाए, बुत परस्ती अल्लाह करवाए, जब सारा काम उसी के हुक्म से होता फिर वही हमें जहन्नम में डाले तो उससे बड़ा जालिम कौन है? ये कहता है जावेद अख्तर। तो इसके काफिर होने में कोई शक नहीं। ऐसे कोई शख्स ये कहे कि नहीं नमाज है ही नहीं, फर्ज हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे पर नमाज फर्ज ही नहीं है, तो वो बिल्कुल काफिर है। उसको काफिर कहना भी चाहिए और उससे दूर भी रहना चाहिए। ये शख्स बिल्कुल काफिर है। लेकिन कोई शख्स अगर ये कहे कि यार नमाज फर्ज तो है, पढ़ना तो चाहिए, लेकिन सुस्ती की वजह से, काम की वजह से या इसकी वजह से हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो आप ऐसे शख्स को गुनाहगार तो कहेंगे लेकिन काफिर नहीं कह सकते, क्योंकि काफिर कहने के लिए इनकार जरूरी है और वो इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन गुनाहगार है, नमाज फर्ज है लेकिन नहीं पढ़ रहा है, इस शख्स को क्या गुनाह पड़ेगा ये अल्लाह बेहतर जाने, इस शख्स को जहन्नम में क्या अजाब मिलेगा ये अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन हम ऐसे शख्स को काफिर नहीं कहते हैं। लेकिन अल्लाह ने यहां क्या कहा? आई ईमानो वालो तुम नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो, वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, मुशरिकों में से मत हो जाओ। यानी मुशरिक लोग नमाज छोड़ते हैं, मोमिन लोग नमाज नहीं छोड़ते हैं, इसलिए नमाज छोड़कर मुशरिक मत बन जाओ। यह है कुरान की आयत। कुरान की एक दूसरी आयत मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर। इससे पहले उतलु मा उहिय्या इलैका मिनल किताब व अक़िमिस्सला इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर। इस आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को यह बताया है कि मुसलमानों तुम्हारी नमाजें कबूल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, इसका पता तुम कैसे लगाओगे? अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो। क्यों? नमाज इंसान को फहश और मुनकर कामों से रोक देती है। फहशाई वल मुनकर, फहश कहते हैं खुले हुए गुनाहों के काम, और मुनकर कहते हैं छुपे हुए गुनाहों के काम। नमाज इंसान को खुले हुए और छुपे हुए हर किस्म के गुनाहों के कामों से रोक देती है। खुले हुए गुनाह कौन से हैं? किसी की कमपट्टी पर बंदूक रख के कहना ए पैसे निकाल, ये खुला हुआ गुनाह है। शराब की बोतल खरीदना और शराब पीना ये खुला हुआ गुनाह है। माँ बाप की नाफरमानी करना, माँ बाप को सताना खुला हुआ गुनाह है। सूद खाना खुला हुआ गुनाह है। जुआ खेलना ये खुला हुआ गुनाह है। और छिपे हुए गुनाह कौन से हैं? जो आदमी लोगों की नजरों के सामने से नहीं, छुपकर आंखों से बचकर रात के अंधेरे में करता है वो काम। जैसे चोरी करना, कोई हमें देख न ले, चुपके से चोरी करता है, यह है मुनकर काम। जिना करना, कोई हमें देख न ले, यह है छुपा हुआ काम जो किसी के सामने नहीं करना चाहता, बहुत चुपके से काम करना चाहता है, यह है मुनकर काम। और अल्लाह ने क्या कहा? इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर,
नमाज इंसान को फहश और मुनकर यानी खुले हुए गुनाहों से भी रोक देती है। सूद, ब्याज, शराब और माँ बाप की नाफरमानी, इन तमाम कामों से भी नमाज रोकती है। वल मुनकर, चोरी से भी रोकती है और जिनाकारी से भी रोकती है। नमाज इंसान को इन तमाम गुनाहों से रोक देती है। अब हर मुसलमान गौर करे जो यहां बैठे हैं, हम और आप सब कितने हम गुनाहों से बचते हैं। अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है और गुनाहों से बचा हुआ है तो समझ ले कि उसकी नमाज अल्लाह के यहां कबूल हो रही है। और कोई आदमी नमाज तो पढ़ता है 5 टाइम की, लेकिन लॉटरी का टिकट भी खरीद रहा है, इंडिया पाकिस्तान के मैच में सट्टा भी लगा रहा है, जुआ भी खेल रहा है और सूद भी खा रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है और सूद भी खा रहा है। वो सूद जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रिबा सबऊन हौबन ऐसरुहा अयन के हर रजुलु उम्महु। सूद के 70 गुनाह हैं। सबसे हल्का गुनाह सूद का यह है कि जैसे कोई आदमी अपनी मां के साथ निकाह कर ले, अपनी मां के साथ शादी कर ले। मां के साथ कोई आदमी शादी करना चाहे तो क्या हो जाएगी? मां के साथ अगर कोई निकाह करना चाहे तो क्या निकाह हो जाएगा? नहीं हो सकता है। निकाह में कुरान की 3 आयतें पढ़ी जाती है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। पहली आयत, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। दूसरी आयत और तीसरी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ये 3 आयतें निकाह में पढ़ी जाती हैं। हर मुसलमान का जब निकाह होता है तो ये 3 आयतें जरूर पढ़ी जाती हैं। ये 3 आयतें पढ़ने के बाद ही कोई लड़की हमारे लिए हलाल होती है। जब निकाह इजाब व कबूल होता है तब वो हमारे लिए हलाल हो जाती है। अब यही तीनों आयतें अगर कोई लड़का निकाह में बैठकर अपने मां को हलाल करने के लिए पढ़ेगा तो क्या मां हलाल हो जाएगी? अरे 3 आयतें क्या, पूरा कुरान भी पढ़ लेगा तो मां हलाल नहीं होगी। 3 लाख कुरान भी पढ़ लोगे तो मां हलाल नहीं होगी। यही बताना चाहते हैं अल्लाह के नबी, जिस तरह मां हलाल नहीं हो सकती है उसी तरीके से सूद भी हलाल नहीं हो सकता है। चाहे 1 लाख मर्तबा बिस्मिल्लाह कह के खाइए, चाहे 1 लाख कुरान पढ़ के खाइए, सूद भी हलाल नहीं हो सकता है। सूद के 70 गुनाह हैं। सबसे हल्का गुनाह यह है जैसे कोई आदमी अपनी मां के साथ निकाह कर ले, अपनी मां के साथ निकाह करने के बाद अपनी मां के साथ सोने के बाद आदमी को जो गुनाह पड़ेगा वो सूद खाने वाले का सबसे हल्का गुनाह है। 69 गुनाह और हैं जो इससे बड़े बड़े हैं जो सूद खाने वाले को मिलेंगे। दिरहम व रिबन याकुलुहु अर्रजुलु व हुवा यअलम अशद्दु इंदल्लाहि मिन 36 ज़नियतन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सूद का 1 दिरहम खाना, सूद का 1 रुपया खाना, 1 दिरहम, सूद का 1 दिरहम खाना, याकुलुहु अर्रजुलु व हुवा यअलम। अगर कोई आदमी सूद का 1 दिरहम भी खाता है जानते हुए कि ये सूद का है, उसको मालूम है कि ये सूद का है, ये ब्याज का है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अशद्दु इंदल्लाहि मिन 36 ज़नियतन। अल्लाह के नजदीक 36 मर्तबा, 36, सित्ता मानी 6, 30 मानी 30, 6 और 30 36। अल्लाह के नजदीक 36 मर्तबा जिना करने से ज्यादा सख्त है। 36 मर्तबा जिना करना आसान है, लेकिन 1 रुपया सूद का खाना 36 बार जिना करने से भी बड़ा अल्लाह के नजदीक गुनाह है इसका। आप अंदाजा लगा रहे हैं कौन आदमी बचा हुआ है? आप ही नहीं, मुल्ला मौलवी भी नहीं बचे हुए हैं।
आप ये क्यों सोचते हो कि सारी तकरीर मौलाना जर्जीस पब्लिक के लिए कर रहे हैं? नहीं, अगर मौलाना जर्जीस का बैंक बैलेंस है और बैंक से रुपया मिल रहा है और सूद जर्जीस साहब खा रहे हैं, तो यह हदीस उनके ऊपर भी लागू हो रही है। आप खा रहे हैं तो आपके ऊपर भी लागू हो रही है। जो आदमी भी सूद और ब्याज खा रहा है उसके ऊपर यह हदीस लागू हो रही है। 36 मर्तबा जिना से ज्यादा सख्त है। इस हदीस को अल्लामा अलबानी सही सिलसिलतुल हदीस सहिया के अंदर नकल करते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं सूद कितना बड़ा जुर्म है। नमाज अगर कोई आदमी पढ़ रहा है और सूद से नहीं बच रहा है तो समझ ले कि उसकी नमाज अल्लाह के यहां कबूल नहीं हो रही है। और 5 वक्त की नमाज पढ़ना यह वाकई बहुत मुश्किल काम है। टाइम से पढ़ना, जब मर्जी आए तब पढ़ लिया, ये नहीं, टाइम से पढ़ना। फजर के वक्त फजर, जोहर के वक्त जोहर, असर के वक्त असर, मगरिब के वक्त मगरिब, इशा के वक्त इशा। टाइम से नमाज पढ़ना, इसको कुरान भी कहता है ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये भी कहता है किन लोगों के लिए आसान है और किन लोगों के लिए मुश्किल है। वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। कुरान की आयत है। कितनी बड़ी बात कही अल्लाह ने। व इन्नहा लकबीरतुन, ये 5 वक्त की नमाज पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। व इन्नहा लकबीरतुन, बहुत बड़ा काम है, बहुत मुश्किल काम है। 5 वक्त के लिए मस्जिद में पाबंदी के साथ आना ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। इल्ला अलल खाशिईन, जो अल्लाह से डरने वाले हैं। इल्ला अलल खाशिईन, जिनके अंदर डर है, जो जहन्नम से डरते हैं, अज़ाब कब्र से डरते हैं, अल्लाह के अज़ाब से डरते हैं, जो डरने वाले उनके लिए मुश्किल नहीं है। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, जिनको यकीन है कि वो अपने रब से मुलाकात करेंगे। व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और जिनको यकीन है कि मुझे मरकर अल्लाह के पास जाना है, उसी की तरफ पलटना है। जिनको ये यकीन है उनके लिए 5 वक्त की नमाज पढ़ना मुश्किल नहीं है। जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते और जिनको ये उम्मीद नहीं है कि हम मरेंगे तो अल्लाह से मिलेंगे, उनके लिए मुश्किल है। और जिनको ये उम्मीद है कि हम मिलेंगे अल्लाह से, हमारा हिसाब किताब होगा, उनके लिए मुश्किल नहीं है। अब गौर करो कि हमारे लिए मुश्किल है। कितने लोग, अब मैं अगर हाथ उठवाऊं तो शर्म की वजह से बहुत से झूठे लोग भी हाथ उठा लेंगे। अभी पूछा जाए कि फजर में कितने लोगों ने आज जमात के साथ नमाज पढ़ी, मेरे भाइयों अगर ये हाथ उठवाए जाएं तो हो सकता है कि बहुत से झूठे लोग भी हाथ उठा लें। तो इसलिए क्यों हम किसी से झूठ बुलवाएं। लेकिन किसने पढ़ी किसने नहीं पढ़ी वो अपना जमीर टटोल कर देखे। उसको तो मालूम ही है, जिसने पढ़ी नहीं पढ़ी वो अपना गरीबान झांके और सोचे कि वो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है क्या, अल्लाह से मिलने की उम्मीद है उसको। अगर अल्लाह से मिलने की उम्मीद होती और अल्लाह की तरफ लौट कर जाने की उम्मीद होती तो वो नमाज पढ़ता, उसके लिए फजर में उठना मुश्किल नहीं होता। लेकिन उसको उम्मीद नहीं है, वो सोचता मरेंगे, कब्र में गड़ जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। नहीं, तेरा जिस्म मिट्टी में मिलेगा, तेरी रूह मुख्तलिफ मराहिल से गुजरेगी। असल तो अजाब, असल सजा तो रूह को मिलना है मेरे भाइयों। और रूह को जब अल्लाह माँ के पेट में डाल सकता है तो हमारे जिस्म से निकाल कर किसी महफूज जगह रखने पर भी कादिर है। और रूह को सजा कैसे दी जाए अल्लाह हमसे बेहतर जानता है। ख्वाब में आप कभी कभी डरते हैं कि नहीं डरते हैं? आप सो रहे हैं और आपको ख्वाब, डरावना ख्वाब दिख रहा है, जबकि आपको कोई मार नहीं रहा है, पीट नहीं रहा है, आप महफूज हैं, कब्र भी अंदर से बंद है, लेकिन आपको तकलीफ होती है। सो रहे फिर भी तकलीफ होती है ख्वाब में। वो तकलीफ आपकी रूह को हो रही है, आपके जिस्म को नहीं हो रही है। आपका जिस्म तो महफूज है, आपका जिस्म तो कमरे में सुरक्षित है, लेकिन वो तकलीफ आपकी रूह को हो रही है। सुबह होके मौलाना के पास जाते हो, मौलाना साहब बहुत डरावने डरावने ख्वाब दिखते हैं, मौलाना साहब ये बिच्छू काट रहा, ये सांप काट रहा, ये आ रहा, मुझे बहुत डरावने डरावने। अरे जब तेरा जिस्म सुरक्षित है तो क्यों मौलवी से ताबीज मांग रहा है, क्यों दुआ पूछ रहा है? तेरी उस तकलीफ को रूह महसूस करती है,
इसी तरीके से रूह को अजाब देने पर भी अल्लाह कादिर है, रूह को अजाब देने पर वो कादिर है। और ये किसके लिए मुश्किल है? और कुछ लोग नमाज कैसी पढ़ते हैं, ऐसी नमाज अल्लाह को नहीं चाहिए। वो कौन है जो सुस्ती के साथ नमाज पढ़ते हैं, सुस्ती के साथ। अजान हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, यार आधा घंटे बाद दे देता अजान तो कितना अच्छा होता, थोड़ी सी और नींद पूरी हो जाती हमारी। दुकान पे बैठे, ओह इतने कस्टमर हैं यार, आधा घंटे बाद अजान हो जाती तो कितना अच्छा होता, सबको निपटा देता। अब हम कस्टमर को सामान दे रहे हैं और जब तक कस्टमर निपटाए मस्जिद में गए, जमात हो गई। ऐसी नमाज अल्लाह को नहीं, अल्लाह को पसंद ही नहीं ऐसी नमाज। ये नमाज मुनाफिकों की पहचान है। कुरान की आयत है, इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊहुम। ये मुनाफिकों की नमाज है, वो अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, हालांकि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला। इनकी पहचान ये है कि जब ये नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो बहुत सुस्ती के साथ और काहिली के साथ नमाज पढ़ने खड़े होते हैं। नमाज तो पढ़ते हैं पांचों टाइम की, लेकिन जमात छोड़ छोड़ के पढ़ते हैं, सुस्ती के साथ पढ़ते हैं, टाल मटोल कर पढ़ते हैं, कस्टमर निपटाने के बाद पढ़ते हैं। याद रखिएगा, एक डॉक्टर के पास अगर मरीज बैठा है और अजान हो रही है तो डॉक्टर को अपना मरीज भी छोड़ना पड़ेगा और पहले नमाज पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा। नमाज, आप दुकान पे बैठने, बेटा मैं तो हाजी हूं, हज करके आया हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जमात के साथ नमाज पढ़ के आता हूं, तू दुकान पर बैठ, जब मैं नमाज पढ़ के आऊंगा तब तू चले जाना नमाज पढ़ने। बाप तो जमात के साथ नमाज पढ़ रहा है, लेकिन बेटे को अपने आने के बाद मस्जिद में भेजता है और बेटे की जमात निकल जाती है। ये नमाज पढ़ने वाला हाजी मुजरिम है और कयामत के दिन नमाज पढ़ने के बावजूद इसको जहन्नम में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसने अपने बेटे को दुकान पे बिठाए रखा और अपने बेटे से नहीं कहा नमाज पढ़ो। मेरे भाइयों, नमाज पढ़ने के बाद भी मुजरिम है। सिर्फ 2 उज़्र माने जाएंगे, बस, तीसरा कोई उज़्र नहीं है। वो भी नमाज के कज़ा करने के, छोड़ने का तो वो भी नहीं है। 2 उज़्र हैं बस, और दोनों उज़्र हदीस में बयान कर दिए हैं। इज़ा हज़रत ताम, बीवी खाना ला चुकी और खाना तुम्हारे सामने मौजूद है, खाना आ चुका है और इधर अजान होने लगी है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, खाना भी आ गया और उधर अजान हो रही है। अब यहां इजाजत है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं पहले खाना खा लो। क्यों? खाना छोड़ के जाओगे तो अब नमाज जब तक पढ़ोगे खाने में तुम्हारा दिमाग लगा रहेगा। नमाज तो खुशू और खुजू के साथ पढ़ना है। पहले खाना खा लो, अगर खाना सामने है तो, खाना पक रहा है, बीवी आटा गूंद रही है, अजान हो रही है, तो अब खाने का इंतजार मत करो, अब नमाज पढ़ के आओ, बाद में खा लेना। लेकिन खाना हाजिर है तो पहले खा लो और बाद में जाओ नमाज pढ़ने। जो रकातें मिल जाए पढ़ लो, जो छूट जाए बाद में पूरी कर लो। एक तो ये उज़्र माना जाएगा आपका बस, और दूसरा उज़्र अजान का वक्त है और अजान हो रही है और यहां आपको पेशाब या क़ज़ाए हाजत, लैट्रीन की जरूरत पेश आ गई, आपको सख्त क़ज़ाए हाजत लग रहा है, आपको लैट्रीन से फारिग होना है, तो यहां शरीयत अभी इजाजत देती है कि अजान का वक्त है, नमाज का वक्त है, लेकिन लैट्रीन तुम्हें जोर से लगी हुई है तो जाओ पहले लैट्रीन से फारिग हो लो, पहले क़ज़ाए हाजत से फारिग हो लो और उसके बाद में जाओ वुज़ू बनाओ, जो रकातें मिल जाए पढ़ लो, जो छूट जाए बाद में पूरी कर लो। ये इजाजत है आपको, ये इजाजत है बस। ये 2 उज़्र हैं, तीसरा कोई उज़्र नहीं है नमाज छोड़ने का। आपका बेटा बीमार हो गया है, आप इसको हॉस्पिटल में लेके जाना चाहते हैं, अजान की आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह मेरा बेटा बीमार है, इधर अजान हो रही है तो क्या करें?
फौरन अपने घर में वुजू बनाओ। अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाने से पहले, अपनी बीवी को हॉस्पिटल ले जाने से पहले मस्जिद में मत जाओ, अपने घर ही में नमाज पढ़ लो। सुन्नतें छोड़ दो, नफिल छोड़ दो, सिर्फ फर्ज ही फर्ज पढ़ लो। ज़ोहर का वक्त है तो 4 रकात पढ़ लो, असर का वक्त है तो 4 रकात पढ़ लो, मगरिब का वक्त है तो 3 रकात पढ़ लो। और ये अपने घर में पढ़ने के बाद फौरन अपने बच्चे को, अपनी बीवी को या अपने रिश्तेदार को अब हॉस्पिटल की तरफ ले जाओ। मस्जिद में जाओगे 15 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। कई इमाम ने लंबी किरात कर दी तो उसका भी इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए अब मस्जिद में न जाओ, लेकिन छोटी छोटी मुख्तसर सी सूरतें घर में ही फर्ज अदा करके निकल जाओ। लेकिन नमाज तुम्हें अभी भी पढ़ना पड़ेगी। बारिश हो तब भी नमाज, बारिश न हो तब भी नमाज। खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं तो बैठकर, बैठकर पढ़ने की ताकत नहीं तो लेटकर, लेटकर पढ़ने की ताकत नहीं तो करवट से, करवट से पढ़ने की ताकत नहीं तो आंख के इशारे से, आंख के इशारे से पढ़ने की ताकत नहीं तो होंठ हिला हिला कर कलमात पढ़ो। वुजू बनाने से बीमारी बढ़ सकती है तो तयम्मुम करके पढ़ो, लेकिन पढ़ना है। जंग में हो तब भी पढ़ना है। आधे आधे लोग बढ़ जाएंगे, आधे लोग जंग लड़ेंगे और आधे लोग नमाज पढ़ेंगे। फिर नमाज पढ़कर आने वाले लोग जंग करेंगे और जो जंग में थे फिर वो नमाज पढ़ेंगे। नमाज जंग में भी माफ नहीं, खुशी में माफ नहीं, गमी में माफ नहीं। शादी हुई, अजान का वक्त हुआ, नमाज पढ़ो। बीबी घर में आई, नमाज पढ़ो। अल्लाह ने बच्चा दिया है, फिर भी तुम्हें नमाज पढ़ना। हाँ, खुशी में भी नमाज पढ़ना है, अगर गम का मौका आ जाए तब भी पढ़ना। बाप का इंतकाल हो गया और ज़ोहर का वक्त है तो नमाज पढ़ो। बेटे का इंतकाल हो गया, असर का वक्त आ गया, नमाज पढ़ो। बीवी का इंतकाल हो गया, गम का कितना बड़ा पहाड़ टूटा है, लेकिन नमाज का वक्त है, नमाज पढ़ो। और सोचो, नमाज न खुशी में माफ, न गम में माफ। नमाज किसी भी कंडीशन में माफ नहीं, किसी भी हाल में माफ नहीं। मुनाफिक नमाज सुस्ती के साथ पढ़ता है, काहिली के साथ पढ़ता है। युराऊन अन्नास, लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ता है। मैं हाजी हूं, हज करके आया, नमाज नहीं पढ़ा, लोग क्या कहेंगे? हाजी होके नमाज नहीं पढ़ता। इतना बड़ा मौलवी इतनी अच्छी तकरीरें करता है, अगर नमाज नहीं पढ़ूंगा लोग कहेंगे मौलवी होके नमाज नहीं पढ़ता। ये मुनाफिक है जो लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। वला यज़कुरूनल्लाह इल्ला कलीला, और अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं। नमाज हर नबी ने पढ़ी है, सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ही फर्ज नहीं, हर नबी पर यह नमाज फर्ज थी। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, जाओ जकरिया से मिलकर आओ। हजरत जकरिया से फरिश्ते मिलने आए। जब जमीन पे मिलने आए तो फरिश्तों ने आवाज दी, जकरिया। लेकिन जकरिया मेहराब में नमाज पढ़ रहे हैं। फनादतहुल मलाइकतु वहुवा काइमुन युसल्ली फिल मेहराब। फरिश्तों ने पुकारा, आए जकरिया। कहाँ हो? जकरिया नमाज की हालत में थे, नमाज में खड़े थे। कुरान कह रहा है नमाज जकरिया अलैहिस्सलाम भी पढ़ते थे। लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को बहुत सी नसीहतें किया करते थे। उन नसीहतों में एक नसीहत ये की, या बुनैया अक़िमिस सलाह, मेरे बेटे तू नमाज कायम करना, मेरे बेटे नमाज पढ़ते रहना। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर वालों को खाने काबा के पास छोड़ा। जब बियाबान जंगल में लाए
और यहां अपनी बीवी बच्चों को छोड़ा। तो जानते हो, दरख्त नहीं थे, पेड़ नहीं थे, पानी नहीं था, कोई चीज नहीं थी, सिर्फ अल्लाह का घर मौजूद था। उस घर के पास उन्होंने अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दिया। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह। आए हमारे रब, हमने अपनी ज़ुर्रियत को, हमने अपनी औलाद को, हमने अपने बीवी बच्चों को बेआबो गयाबादी में छोड़ा है। न सब्जी देखी, न दरख्त देखे, न हवा देखी, न बिजली देखी, न पानी देखा, कुछ नहीं देखा। देखा तो तेरा घर देखा, इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे घर के पास छोड़ा। लियुकीमुस्सलाह, इसलिए छोड़ा ताकि यहाँ नमाज कायम कर सके, ताकि यहाँ वो नमाज पढ़ सके। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चों को अल्लाह के घर के पास छोड़ रहे हैं और क्या कह रहे हैं, अल्लाह मैंने यहाँ इसलिए छोड़ा है ताकि वो नमाज पढ़ सकें, नमाज कायम कर सकें। अरे आप दिल्ली जाते हो, बंबई जाते हो, कलकत्ता जाते हो, कहीं फ्लैट खरीदते हो, जमीन खरीदते हो, ऐसी जगह तलाश करते हो ना जहां आपको अच्छा स्कूल मिल सके बच्चों के लिए, लोकेशन अच्छी हो, हॉस्पिटल हो, पानी मिलता, सारी चीजें देखते हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बीवी बच्चों के लिए न पानी देखा, न हरियाली देखी, न सब्जी देखी, न खेती देखी, न रोशनी देखी, बेआबू गया गैर ज़ी ज़रअन, एक दरख्त का पत्ता नहीं, ऐसी जगह छोड़ा, पानी का एक कतरा नहीं, ऐसी जगह छोड़ा। लियुकीमुस्सलाह, इसलिए छोड़ा कि यहां तेरा घर है, यहाँ ये नमाज पढ़ सकेंगे। लियुकीमुस्सलाह, नमाज कायम कर सकेंगे। सबसे पहले किसी जगह जाओ, जमीन खरीदो या जायदाद खरीदो, फ्लैट खरीदो, सबसे पहले ये देखो कि आसपास मस्जिद कहाँ है, मेरी औलाद, मेरे बच्चे नमाज कहाँ पढ़ेंगे। अरे जो दुनिया से तुम तो चले जाओगे, मर जाओगे, आपकी औलाद सबसे ज्यादा दुआ आपके लिए करेगी। तो आप औलाद की दुआ ही माँ बाप को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाती है, सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाती है। और कितना बेगैरत है वो बेटा जो अपने बाप के मरने के बाद ये दुआ भी ना कर सके, ये दुआ भी ना कर सके, रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ अल्लाह हमें बख्श दे, हमारे माँ बाप को बख्श दे, सारे मुसलमानों को बख्श दे जो अपने माँ बाप के लिए दुआ ना कर सके। उससे ज्यादा बेगैरत औलाद और कौन हो सकती है, कौन है मेरे भाइयों। इसलिए ये देखो कि मस्जिद कहाँ है, अल्लाह का घर कहाँ है, मेरी औलाद नमाज पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी। अपने मरने के से पहले अपनी औलाद को नमाजी बनाइए ताकि मरने के बाद आपकी औलाद जब जब नमाज पढ़े आपको भी सवाब पहुंचता रहे और आप भी नमाज के जरिए ठंडक महसूस करते रहें। अपनी औलाद जितनी नमाज पढ़ेगी, औलाद के साथ साथ बाप को भी नमाज का सवाब मिलेगा। क्यों? क्योंकि बाप ने अपनी औलाद को नमाजी बनाया है, तो बाप को भी सवाब मिलेगा और माँ को भी सवाब मिलेगा। तो मेरे भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने अपनी बीवी बच्चों को इसलिए यहाँ छोड़ा ताकि वो नमाज पढ़ सकें। और फिर दुआ करते थे, रब्ब जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ रब, हमारे परवरदिगार मुझे भी नमाजी बना दे और मेरे बीवी बच्चों को, मेरी ज़ुर्रियत को, मेरे आलो औलाद को भी नमाजी बना दे। ऐ हमारे रब, हमारी दुआ को सुन ले। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है, काना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति व काना इंद रब्बिही मर्ज़िय्या। इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह कहता है कि वो अपने घर वालों को हुक्म देते थे नमाज पढ़ने का और ज़कात देने का। वकाना इंद रब्बिही मर्ज़िय्या, वो अल्लाह के बड़े पसंदीदा बंदे थे, वो अल्लाह के बड़े बुरगज़ीदा बंदे थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे। कुरान मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहता है, जब कहा अल्लाह मैं तुझे देखूंगा, अल्लाह ने कहा लन तरानी या मूसा, मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते। नहीं, मैं तो देखूंगा, आ जाओ पहाड़ पे। जबले तूर पे चढ़ गए, अल्लाह ने हल्की सी तजल्ली दिखाई, मूसा बेहोश होकर जमीन पर गिर गए, पहाड़ जल के सुरमा बन गया।
आवाज आई, अल्लाह ने कहा मूसा से, इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी वाक़िमिस सलाता लिज़िक्री। ऐ मूसा मैं ही अल्लाह हूं, इन्ननी अनल्लाह, ऐ मूसा मैं अल्लाह हूं, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं, फअबुदनी, ऐ मूसा बस मेरी ही इबादत कर, व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, और मेरी याद के लिए नमाज पढ़। मूसा भी नमाज पढ़ा करते थे, ऐ मूसा मुझे याद रखने के लिए नमाज कायम कर, व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, मेरे याद के लिए नमाज पढ़। मूसा अलैहिस्सलाम भी नमाज पढ़ा करते थे, हजरत मरियम भी नमाज पढ़ा करती थी। अल्लाह ने कहा, या मरियम कुनुती लिरब्बिक वसजुदी वरकई मार्राकीन, आए मरियम अपने रब के सामने झुक जा, आए मरियम अपने रब के सामने आजिज़ी कर, वसजुदी सजदा कर, वरकई मार्राकीन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। हजरत मरियम को भी हुक्म दिया अल्लाह ने, आए मरियम तू भी नमाज पढ़, सजदा कर और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। ईसा अलैहिस्सलाम जब मरियम के पेट से बाहर आए और अल्लाह ने बगैर बाप के ईसा को पैदा किया, तो कौम के लोगों ने कहा, वाह आए मरियम मस्जिद में नमाज पढ़ती है, मेहराब में नमाज, और हालत यह है कि बगैर शादी के बच्चा पैदा कर दिया, ये तेरा बेटा कौन है, इसका बाप? मरियम खामोश रही। जब पानी हद से ज्यादा चढ़ गया और जबरदस्ती लोग मरियम के पास आए, है मरियम बहुत ज्यादा बोल दिए हम, अब बताइए बच्चा किसका है? मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाती है, ये बच्चा किसका है? बता इस बच्चे का बाप कौन है? तो मरियम ने कहा, मुझसे क्या पूछते हो, इस बच्चे से खुद पूछ लो, इस बच्चे का बाप कौन है? ईसा से पूछ लो, ये मेरा बच्चा, पूछ लो इससे, इसका बाप कौन है? उन लोगों ने कहा, इस बच्चे से पूछ लो, ये बच्चा बताएगा। 3 दिन का बच्चा है। कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबय्या, ये बच्चा जो पालने में झूला झूल रहा है, अपने अंगूठे मुंह में रख के चूस रहा है, ये हमसे क्या बात करेगा? ये हमें क्या बताएगा कि इस बच्चे का बाप कौन है? इससे क्या बात करूं? तो 3 दिन का बच्चा ईसा अलैहिस्सलाम खुद ही बोल पड़े, इन्नी अब्दुल्लाह अतानी अल किताब वजालनी नबियन वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु। आए मेरी कौम के लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे अपने हुक्म से पैदा किया, मेरी मां मरियम पाक दामन है, मेरी मां को किसी ने नहीं छुआ। आए लोगों, मैं अल्लाह के हुक्म से पैदा हुआ, अल्लाह का बंदा हूं। वजालनी नबियन, अल्लाह ने मुझे नबी, अतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई, इंजील देकर भेजा है। वजालनी नबियन, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, और अल्लाह ने मुझे बाबरकत बनाया, जहां भी मैं जाऊंगा अल्लाह मेरी जात से बरकती बरकत नाजिल करेगा, बरकती बरकत नाफिज फरमाएगा। तो जहां भी मैं रहूंगा मुझे बाबरकत बनाया है। वाउसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा कुन्तु हय्या मा दुमतु हय्या। और फिर ईसा ने कहा, और मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं नमाज पढ़ता रहूं और ज़कात देता रहूं जब तक जिंदा रहूं। औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुमतु हय्या, और मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है नमाज पढ़ने का, ज़कात देने का जब तक मैं जिंदा रहूं। ये ईसा अलैहिस्सलाम 3 दिन के हैं और 3 दिन का बच्चा अपनी माँ की गोद से बोल रहा है कि अल्लाह ने मुझे नमाज का हुक्म दिया और ज़कात का हुक्म दिया जब मैं जिंदा रहूं। यानी नमाज ईसा अलैहिस्सलाम पर भी फर्ज थी, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया, अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आपने फरमाया, मन हदमद्दीन, जिसने नमाज को छोड़ा उसने दीन को ढा दिया, जिसने नमाज को पढ़ा उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को छोड़ा उसने दीन को ढा दिया। मेरे भाइयों, ये नमाज किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है। हम पहले नमाजी बने और आने वाली मुसीबतें जो भी हमारे ऊपर आए उन मुसीबतों पे हम सब्र करें और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद तलब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह
वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस अज़ीमुश्शान इजलास के सदर मोहतरम और नाज़िम इजलास नीज़ स्टेज पर बैठे हुए दीगर मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, इलाक़े के बावक़ार अहबाब, क़ुर्ब व जवार से अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मोहतरम सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, रात के 12 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और अब तक आपने कई उलमा को सुना है। आपने ताउन भी किया है और मज़ीद उम्मीद है कि आप आगे भी ताउन करेंगे। मैंने आज मुआशरे का और समाज का एक सुलगता हुआ मौजू का इंतखाब किया है और चाहता हूँ कि उस मौजू पर
कुछ किताब व सुन्नत की रोशनी में गुफ्तगू हो। आपके इस बिहार में इलेक्शन का ज़माना है, आचार संहिता लागू है और ये दीनी प्रोग्राम है। हम जैसे कुछ फेवरेट उलमा के पास हुकूमत की नज़र में जिनकी शनाख्त है, नोटिस भी आ चुका है और इस बात की तरफ केयरफुल कर दिया गया है, होशियार कर दिया गया है कि आप दीनी जलसों में सिर्फ दीन की बात करेंगे और अपने मज़हब से जुड़ी हुई बात करेंगे, समाज के सुधार की बात करेंगे और किसी भी किस्म की बात इस टाइप की नहीं होनी चाहिए जिसका ताल्लुक़ राजनीतिक से हो, पॉलिटिक्स से हो या फ़िरका वाराना तशद्दुद हो और किसी के ख़िलाफ़ कोई बात जाए। बाकायदा ये नोटिस हम लोगों के पास आ चुके हैं, इसलिए दीनी जलसा है, दीनी गुफ्तगू होगी। आप लोग इधर से थोड़ा हटिए, इधर आइए। उन लोगों को बैठ जाइए। इसीलिए मैंने जो आयत करीमा की तिलावत की है, उस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को हुक्म दिया है और एक तरीका बताया है। हुक्म किस बात का है? नमाज का। और हुक्म इस बात का है कि अल्लाह से इस्तिआनत, मदद तलब की जाए। मदद तलब करने का जरिया क्या हो, वो बताई हैं दो चीजें।